तो शुरू करते हैं आज की कंप्यूटर क्लास। तो जुलाई का जो हमारा काम था, जुलाई मंथ का, देखो उसमें हमने सिर्फ अपना एक टॉपिक छोड़ा था, ये सेल रेफरेंसिंग एंड इट्स टाइप्स। तो पहले ये करते हैं एक बार। एक चीज ध्यान रखना, सेल रेफरेंसिंग एंड इट्स टाइप्स, इसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर में आएगा ही आएगा। छोटा सा टॉपिक है, आधे पेज का। दूसरी बात ध्यान रखनी है, इसका मैं प्रैक्टिकल नहीं करवाऊंगा आज। प्रैक्टिकल इसका क्लास में ही होगा, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल थोड़ा कंफ्यूजिंग है और कम से कम भी 45 मिनट्स लेता है। तो इतनी लंबी वीडियो नहीं बन पाएगी और ना ही वो अपलोड हो पाएगी व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो आज हम इसकी थ्योरी थ्योरी करेंगे, प्रैक्टिकल इसका फिर कभी करेंगे। थ्योरी से ही वैसे कुछ हद तक तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो पढ़ते हैं सेल रेफरेंसिंग एट इट्स टाइप्स। ये देखो टॉपिक है हमारा सेल रेफरेंस इन एमएस एक्सेल। ये सेल रेफरेंस और सेल एड्रेस, देखो दोनों चीज सेम है। ये सेल रेफरेंस और सेल एड्रेस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका कॉम्बिनेशन होता है? एक कॉलम लेटर, जो कॉलम का लेटर है वो ABCD जो होता है, एंड ए रो नंबर, जो रो का नंबर होता है 1 2 3। तो समझ गए, एक सेल रेफरेंस या सेल एड्रेस क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है तुम्हारे कॉलम के लेटर का और रो के नंबर का। इसका यूज क्या होता है सेल रेफरेंस का? सेल रेफरेंस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ए सेल ऑन द वर्कशीट। वर्कशीट के अंदर एक सेल की पहचान करने के लिए सेल रेफरेंस यूज होता है। ठीक है, अब इसको हिंदी में पढ़ें तो एक एक्सेल वर्कशीट में किसी सेल तक पहुंचने के लिए उसका जो नाम दिया जाता है उसको सेल रेफरेंसिंग कहते हैं। ठीक है, अब जैसे क्लास में कई सारे बच्चे होते हैं, तो किसी की पहचान करने का क्या तरीका है? उनके नाम रखे हुए हैं। ठीक है, तो इसी तरह वर्कशीट में एक सेल की पहचान करने का क्या तरीका है? सेल रेफरेंस या सेल एड्रेस। ठीक है, क्योंकि वो उनके यूनिक नाम है। अब चलते हैं आगे, सेल रेफरेंसिंग किस टाइप की होती है। अब हम देखेंगे हम किन्हीं सेल्स का जो एड्रेस है या सेल रेफरेंस है वो कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। 3 टाइप से कर सकते हैं। देखो इसके 3 टाइप्स हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। एग्जाम में जैसे मैंने लिख रखा है सिर्फ सेम ऐसे ही लिखने हैं। सबसे पहला होता है रिलेटिव रेफरेंसिंग। ठीक है, इट इज द डिफॉल्ट रेफरेंसिंग, इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेल रेफरेंसिंग। ये जो है एक्सेल की डिफॉल्ट रेफरेंसिंग है, सबसे ज्यादा यही यूज होती है रिलेटिव रेफरेंसिंग। फॉर एग्जांपल जैसे हम कल जब हम फंक्शंस यूज कर रहे थे तो उनमें हम जो फंक्शंस के ब्रैकेट के बीच में सेल्स का जो एड्रेस लिख रहे थे वो कैसे लिख रहे थे? ऐसे लिख रहे थे ना भाई, A2 से D2, C3 से I3, फलाना धकड़ा, जैसे भी होता है। तो ऐसे लिख रहे थे। ये A क्या है? कॉलम है। 2 क्या है? रो है। ठीक है, तो सिंपल ऐसे लिखना किसी सेल का एड्रेस क्या कहलाता है? रिलेटिव रेफरेंसिंग। अब देखो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्या होता है। इन दिस रेफरेंसिंग डॉलर साइन होता है, ये इज अटैच टू द लेटर एंड नंबर। अगर हम इस ए के साथ भी, ये ए क्या है? कॉलम का नेम है, इसके साथ भी डॉलर साइन लगा दें, और ये 2 क्या है? ये रो का नंबर है, इसके साथ भी डॉलर साइन लगा दें। ठीक है, तो ये क्या बन गया? एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। अभी के लिए सिर्फ दिमाग में ये मत सोचना कि भाई ये क्यों करते हैं, हम डॉलर साइन कब यूज करते हैं, ये प्रैक्टिकल के टाइम पे बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि अगर डॉलर साइन लगा दूं मैं दोनों के साथ, ए के साथ भी 2 के साथ भी, तो वो क्या बन जाएगा? एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। और तीसरा होता है मिक्स्ड रेफरेंसिंग, यानी कि रिलेटिव भी हो उसमें और एब्सोल्यूट भी हो। देखो, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटिव रेफरेंसिंग एंड एब्सोल्यूट, यानी कि जो 2 ऊपर वाले टाइप पढ़े उनका कॉम्बिनेशन है ये। तो इसमें क्या होता है? डॉलर साइन इज अटैच्ड आइदर टू द लेटर और टू द नंबर। ठीक है, यानी कि जो डॉलर साइन हम इससे पिछले वाले टाइप में दोनों के साथ लगा रहे थे, कॉलम के साथ भी और रो के साथ भी, तो वो क्या हो जा रहा था? एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। लेकिन अगर मैं सिर्फ या तो ए के साथ डॉलर लगा दूं, ठीक है, देखो यहां पे देखो, ये देखो सिर्फ कॉलम के साथ डॉलर लगाया है, रो ऐसे के ऐसे है। ठीक है,
या फिर कॉलम ऐसे के ऐसे ऐसे रहने दूं और रो के साथ डॉलर साइन लगा दूं, तो ये क्या बन जाएगा, मिक्स्ड रेफरेंसिंग। ठीक है, तो ये तीन टाइप याद करने हैं, जैसे जितना मैंने बोला सिर्फ उतना याद। देखो, अगर डॉलर साइन का यूज नहीं किया, सिंपल A2 लिख दिया, तो वो है क्या, रिलेटिव रेफरेंसिंग। अगर डॉलर साइन का यूज दोनों के साथ किया, ए के साथ भी, टू के साथ भी, यानी कि कॉलम के साथ भी, रो के साथ भी, तो वो क्या बन गया, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। तीसरा हो गया मिक्स्ड रेफरेंसिंग, यानी कि या तो कॉलम के साथ डॉलर यूज कर लो या रो के साथ कर लो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड रेफरेंसिंग। अब इनका यूज कहाँ पे प्रैक्टिकल में कैसे होता है, ये बाद की बात है, आज के लिए सिर्फ थ्योरी लिखनी है। ठीक है, अब एक बार दोबारा चलते हैं सिलेबस पे। सेल रेफरेंसिंग एंड इट्स टाइप्स, ये हमने कर लिया, जुलाई यूनिट कंप्लीट। अब चलते हैं अगस्त यूनिट में, क्या छोड़ा था हमने, फंक्शन कर लिए थे। अब देखो ये कुछ ये बचे हुए हैं खाली। एक तो ग्रिड लाइंस, ग्रिड लाइंस क्या होती हैं, इनको कैसे प्रिंट करते हैं साथ में, जो 9th क्लास वाले कंप्यूटर स्टूडेंट हैं उनको पता है, 9th में उन्होंने लिख रखा है। और दो देखो टॉपिक आए, एक हो गया प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट। ये टॉपिक बिल्कुल नहीं लिखने हैं, ये वही हैं जो हमने इससे पिछली यूनिट में, वर्ड वाली यूनिट में हमने प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट करके देखा था ना। प्रिंट प्रीव्यू क्या होता था, प्रिंट करने से पहले उस चीज को देखना कैसा प्रिंट होगा, और प्रिंट करना यानी कि उसकी हार्ड कॉपी निकालना। ठीक है, या तो ऑफिस बटन से जाके प्रिंट कर लो या फिर कंट्रोल P दबा लो। तो इनको दोबारा से नहीं करेंगे, ये सेम अपना वर्ड वाली यूनिट वाले हैं, सिर्फ ये करेंगे ग्रिड लाइंस। अब चलते हैं ग्रिड लाइंस पे। ग्रिड लाइंस होती क्या है, एक चीज तुमको दिखाता हूं। कोई वर्कबुक खोलते हैं, ठीक है, जैसे ये कल वाला प्रैक्टिकल है, इसको खोलते हैं, डबल क्लिक करके ओपन कर लिया मैंने। ये देखो जो ये लाइनें दिख रही है ना, ठीक है, ये लाइनें, इनको ग्रिड लाइंस बोलते हैं। ठीक है, ये जो लाइनें हैं, ये सारी लाइनें जो दिख रही हैं, इनको ग्रिड लाइंस बोलते हैं। अब देखो, अब मैं जब प्रिंट करता हूं, मैं मान लो कंट्रोल P दबाता हूं, अभी मैं कंट्रोल P दबाऊंगा, कंट्रोल P। अब देखो ये जो मेरे को प्रिंट प्रीव्यू दिख रहा है, इसमें कहीं भी वो लाइनें नहीं दिख रही। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं ग्रिड लाइंस भी प्रिंट करूं साथ में, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमको, मैं जाऊंगा पेज लेआउट टैब में। देखो पेज लेआउट टैब में एक होता है शीट ऑप्शंस नाम का ग्रुप, शीट ऑप्शंस। ठीक है, इसमें तुम देखोगे कि ग्रिड लाइंस में सिर्फ व्यू वाले में टिक है। ठीक है, यानी ग्रिड लाइंस हमें दिखेंगी बस, और प्रिंट वाले में टिक नहीं है, यानी कि प्रिंट में नहीं आएंगी ग्रिड लाइंस। तो मैं इस प्रिंट को टिक कर दूं अगर, तो अब अगर मैं कंट्रोल P दबाऊं तो तुम देखोगे कि ग्रिड लाइंस भी प्रिंट होके आएंगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ग्रिड लाइन प्रिंटिंग। इसकी थ्योरी ये रही, जल्दी से पढ़ लो इसको, वही है सिंपल सा। कई बार हमें अपने MS एक्सेल शीट के डाटा को प्रिंट करने की आवश्यकता होती है, हम चाहते हैं कि डाटा के साथ साथ ग्रिड लाइंस भी प्रिंट में आए। इसके लिए हमें पहले से ग्रिड लाइंस प्रिंट ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा, और वो कैसे, जैसे मैंने करके दिखाया, पेज लेआउट टैब में गए, शीट ऑप्शंस ग्रुप में गए, और ग्रिड लाइंस प्रिंट के जो चेक बॉक्स है उसको टिक कर दिया। तो अगस्त तक का काम हमारा आज खत्म हुआ। अब आराम से मेरे सब्जेक्ट की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि हम 3 महीने आगे चल रहे हैं। मई तो अभी शुरुआत हुआ है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 3 नहीं बल्कि 4 महीने आगे। अगस्त तक का सिलेबस कर लिया, अब अच्छे से इसका रिवीजन करना है, दूसरे सब्जेक्टों पे भी ध्यान देना है। ठीक है, तो क्योंकि मेरे को पता है मेरा सब्जेक्ट तुम अच्छे से कर लोगे, सारा समझ में आया है तुमको। ठीक है, तो अगस्त तक का काम हमारा खत्म, और आराम से इसका रिवीजन करो। अगली यूनिट जब करवाऊंगा तो पहले से बता दूंगा। ओके, थैंक यू।